हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो का सेशन ये रहेगा कि जो घर में सॉकेट होती हैं, ठीक है, तो बोर्ड के साथ, तो सॉकेट में कभी कभी दाएं और बाएं दोनों साइड क्या रहता है, फेज आता है, ठीक है। तो खैर दाहिने साइड फेज रहता है और बाएं साइड न्यूट्रल रहता है। जो सॉकेट होती है उनमें लिखा भी रहता है ना, राइट साइड एल लिखा रहता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, बाएं साइड जो होता है आपका एल लिखा रहता है, ठीक है। तो एल का मतलब क्या हुआ, फेज, है ना। तो इसके पीछे का फॉल्ट क्या होता है उसको समझते हैं कि जो बाएं और दाएं दोनों साइड फेज आ रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन होता है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सा कनेक्शन समझ लेते हैं घर का। देखिए ये अपना हो गया क्या, एनर्जी मीटर, ठीक है। एनर्जी मीटर ये सिंगल फेज का है, इसलिए इसमें टर्मिनल की संख्या कितनी है, 4। तो ये आपका इधर गवर्नमेंट सप्लाई आ रही है, इधर वाली, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, फेस अपना गया, ये एमसीबी से होते हुए फेस, ये जो आपकी स्विच है, स्विच के नीचे दोनों टर्मिनल पे गया, और ये ऊपर वाली इस वाली स्विच से आपका ये लैंप कंट्रोल हो गया, और इसके बाद ये दूसरा वाला ये इससे सॉकेट कंट्रोल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद न्यूट्रल को देखते हैं, तो ये वाला न्यूट्रल ब्लैक वाला जा रहा है, ये न्यूट्रल यहाँ गया, ये न्यूट्रल आपके सॉकेट में गया, सॉकेट से ये कहाँ चला गया, लैंप में चला गया, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रल हो गया। इसके बाद ये आपका यहाँ जो बड़ा वाला है तो इससे अर्थिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपका ये इसका कनेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपके घर पे जो बोर्ड है तो उनमें उनकी एमसीबी की संख्या ज़्यादा हो सकती है, बोर्ड की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लैंपों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन कनेक्शन प्रॉपर इसी तरह हुआ, ठीक है। अब मेन चीज़ को समझते हैं अपन कि जो मतलब कि सॉकेट है आपका, तो उसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड अगर आप टेस्टर से चेक कर रहे हो तो करंट आ रहा है, तो क्यों करंट आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और उसको कैसे अपन फॉल्ट को दूर कर सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे अपन आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं रहता, ठीक है, तब करंट जो होती है हमारी, ये फेज वायर, ये जो आपका रेड वाला दिख रहा है, ठीक है, तो फेज वायर से होते हुए डिवाइस को रन कराकर, है ना, न्यूट्रल वायर के जरिए रिटर्न हो जाता है, ठीक है। मतलब जब तक ये अपना प्रॉपर कनेक्शन रहेगा तो फेज हमारा इधर से आएगा प्रॉपर डिवाइस से होते हुए, और फिर इसके बाद ये जो न्यूट्रल दिख रहा है तो न्यूट्रल से होते ये अपना पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो वो हमारा क्लोज सर्किट कहलाता है। और क्लोज सर्किट अगर रहती है, बंद परिपथ रहता है, तो हमारी सर्किट क्या रहती है, ओके रहती है। उस टाइम जो डिवाइसेस काम कर रहे हैं प्रॉपर अच्छी तरह से काम करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद तो ये सर्किट आपकी क्या कहलाती है, क्लोज सर्किट, ठीक है। इसी क्लोज सर्किट की वजह से लगातार करंट क्या होता है, फ्लो होता रहता है, और घर के सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या करते हैं, आपके वर्क करते रहते हैं, ठीक है। फिर जब किसी फॉल्ट के कारण न्यूट्रल जो हमारा ये वाला क्या है, ब्लैक वाला न्यूट्रल, ठीक है, तो जब किसी फॉल्ट के कारण न्यूट्रल डिस्कनेक्ट हो जाता है, या तो फिर न्यूट्रल का कनेक्शन जो होता है लूज हो जाता है। लूज कैसे होगा, देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे लूज हो गया, यहाँ पे लूज हो गया, ये जो सॉकेट है यहाँ पे लूज हो गया, या तो यहाँ से लूज हो गया, ठीक है ना। तो न्यूट्रल का कनेक्शन लूज हो जाए तो करंट जो होगी आपकी फेज वायर से तो आता है, लेकिन न्यूट्रल वायर के बीच में, मान लीजिए वायर, न्यूट्रल वाला जो वायर है बीच से क्या हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ भी हो गया है, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट होने के कारण जो आपकी करंट होती है रिटर्न होकर वापस ये ग्रिड तक आपकी नहीं जा पाती है, ठीक है ना। तो जिससे सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाती। फिर ये करंट फिर से आता तो है, लेकिन वापस रिटर्न ना होने के कारण न्यूट्रल वायर में ही रह जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा न्यूट्रल जहाँ जहाँ गया होगा, अब ये न्यूट्रल मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, जहाँ जहाँ न्यूट्रल ही गया है वहाँ वहाँ क्या होगा, मतलब वहाँ पे अगर हम टेस्टर से चेक करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या बताएगा, करंट की उपस्थिति को बताता है, ठीक है ना। तो इसी फॉल्ट के कारण सॉकेट जहाँ जहाँ लगा है दोनों साइड क्या होता है, फेज शो करता है, ठीक है। तो अब इस फॉल्ट को हम दूर कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। इस फॉल्ट को हम दूर कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये जहाँ जहाँ पे न्यूट्रल गया है, ठीक है, देखिए जैसे ये सॉकेट है, ठीक है, तो सबसे पहले सॉकेट का जहाँ न्यूट्रल है सॉकेट को खोल के देख लेंगे, वहाँ पे जहाँ न्यूट्रल गया है तो उसका कनेक्शन ढीला तो नहीं है, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद भी अगर ये कंडीशन है कि दोनों साइड भी अभी बता रहा है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड अगर अभी करंट आ रहा है, तब अपन क्या करेंगे, तब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उस कंडीशन पर अपन क्या करेंगे,
देखिए फिर अपन टेस्टर लेके जाएंगे। ये जो आपका एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर से इधर ये जो आउटपुट इधर आ रहा है, ठीक है, फेज और न्यूट्रल। तो ये जो न्यूट्रल है इसको, ये वाला जो न्यूट्रल दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ भी चेक करेंगे तो इस वाले में तो आना चाहिए करंट, लेकिन इस वाले में नहीं आना चाहिए। अगर इस वाले में भी आ रहा है तो इसका मतलब फिर आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, इधर बाहर साइड से ही है, ठीक है। तो मतलब ग्रिड से ही वो प्रॉब्लम आपकी आ रही है। तो उस कंडीशन पर अपन क्या करेंगे, बिजली विभाग पे कॉल करेंगे और वहाँ से प्रॉब्लम को दूर कराएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक सही है, यहाँ नहीं आ रहा है, इसके आगे की अगर प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे। जो आपका यहाँ पे ये न्यूट्रल है, ये कनेक्शन तो ढीला नहीं है, इसके बाद आगे जाके चेक करेंगे। तो भी अगर एरर सही नहीं हुई तो आगे जाके जो अपना एक्सटेंशन बोर्ड होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये वाला है ना, तो इस बोर्ड को ही पूरा ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जहाँ जहाँ न्यूट्रल गया है, ठीक है, बीच में देख लेंगे जहाँ पे अपन ज्वाइंट किए हैं तो ज्वाइंट पे तो प्रॉब्लम नहीं गई है, ठीक है। ज्वाइंट को फिर से अच्छे से करके और टेपिंग वगैरह करेंगे और इस जहाँ पे ये कसा गया है स्क्रू के थ्रू, इसको फिर से इसको रिटर्न खोल के अच्छे से कसेंगे, जिससे ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।